नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश लग्न में स्थित हो अर्थात प्रथम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सप्तमेश जब कुंडली में लग्न में स्थित होते हैं तो किस प्रकार से जातक को प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर्वप्रथम अपने इस विषय को समझने के लिए पहले तो ये समझिए सप्तम भाव है क्या। सप्तम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। कुंडली में जो सप्तम भाव होता है यह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी व्यक्ति का जीवन अपने पार्टनर के बगैर अपने स्पाउस के बगैर अधूरा होता है। तो कुंडली का जो सप्तम भाव है वो आपकी मैरिटल लाइफ के बारे में जानकारी देता है, आपकी मैरिटल ब्लेसिंग्स के बारे में जानकारी देता है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सुखमय रहेगा या दुखमय रहेगा। इसी की जानकारी हमें कुंडली के सप्तम भाव से मिलती है। जातक का स्पाउस कैसा होगा, कैसा उसका गुण दोष स्वभाव होगा, कैसे उसकी कदकाठी होगी, कैसा उसका अपीयरेंस होगा, किस प्रकार से उसका व्यवहार होगा और उसके जीवन में आपके जीवन में उसका क्या रोल रहेगा। ये सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव काम का भाव है। कुंडली में तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का सप्तम भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसलिए यहां से हम काम संबंधी इच्छाओं की विचार भी यहीं से करते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटीज का, सेक्सुअल प्लेजर का, मैरिटल ब्लेसिंग्स का, वैवाहिक सुख का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, कैसे बीतेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से हम जातक की पब्लिक इमेज का विचार करते हैं। लग्न जातक की एक्चुअल पर्सनालिटी हो गई, जो उसकी एक्चुअल फिजिक्स है, उसकी एक्चुअल कदकाठी है, उसका जो ओरिजिनल व्यक्तित्व है, एक्चुअल व्यक्तित्व है, वह लग्न हो गया। और जब हम कुंडली में बात करते हैं जातक को समाज किस दृष्टिकोण से देखता है, किस एंगल से देखता है, इसके लिए हम कुंडली के सप्तम भाव से विचार करते हैं। सप्तम भाव को मासेस ऑफ पीपुल की देखते हैं, जन समूहों की देखते हैं, वो समाज, बाहरी समाज जिनसे हम डेली लेवल पे हम इंटरेक्शन करते हैं। मासेस ऑफ पीपुल वो जन समूह, वो लोगों का समूह जिनसे हम अपनी डेली लाइफ में इंटरेक्शन करते हैं, अदर देन रिलेशनशिप, वो बाहरी समाज का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। तो लग्न आपका ओरिजिनल व्यक्तित्व है और सप्तम भाव ये बताता है कि आपकी सामाजिक छवि कैसी है, लोगों से आपका इंटरेक्शन कैसा है, लोग आपको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। वैवाहिक जीवन मीठा बीतेगा या कड़वा बीतेगा, ऐसा जानकारी कुंडली के सप्तम भाव से मिलती है। कुंडली के सप्तम भाव से हम लीगल बॉन्डिंग्स का विचार करते हैं, एग्रीमेंट्स का विचार करते हैं, पार्टनरशिप वगैरह का विचार करते हैं। लीगल एग्रीमेंट्स, क्योंकि ये पार्टनरशिप का हाउस है। आइदर आप इसे स्पाउस के तौर पर देखें, मैरिटल पार्टनरशिप, और आप ऐसे अगर बिजनेस पार्टनरशिप के तौर पर देखें तो हम बिजनेस का भी विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। तो विशेषकर साझेदारी में किए गए व्यापार और पार्टनरशिप में किए गए बिजनेस का व्यापार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। तो बिजनेस और व्यापार वगैरह का भी विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव 10वें से 10वां है, तो इसलिए करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमें कुंडली के सप्तम भाव से मिलती है। और विशेषकर जब हम बिजनेस और व्यवसाय की बात करते हैं तब हम कुंडली के सप्तम भाव को देखते हैं। तो जातक जीवन में जो साझेदारियां करेगा उसे निभाएगा या टूटेगी या धोखा खाएगा, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। अब आज का हमारा विषय है
कि सप्तमेश जब लग्न में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल मिलेगा। और जिस प्रकार मैंने बताया आपको, लग्न जातक का ओरिजिनल व्यक्तित्व है, उसकी फिजिक्स, उसकी कदकाठी, उसकी शारीरिक संरचना, उसका समूचा व्यक्तित्व का विचार हम कुंडली में लग्न से करते हैं। और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश जब लग्न में विराजमान होता है तो लग्न क्या है, जातक का ओरिजिनल व्यक्तित्व। तो सप्तमेश जब कुंडली में लग्न में आकर के विराजमान हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो सप्तम भाव के जो सिग्निफिकेंस होते हैं, सप्तम भाव के जो कारकत्व होते हैं, उससे जातक की पर्सनालिटी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस होगी, प्रभावित होगी। और कहीं ना कहीं सप्तम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, सप्तम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, वह जातक के व्यक्तित्व में जो उसके गुण, सप्तम भाव की जो सिग्निफिकेंस कारकत्व है, वह जातक के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में वो चीजें समाहित होंगी। क्योंकि लग्न जातक खुद है और उसमें अगर आकर के लग्न स्थान पर सप्तमेश बैठ गया तो जातक का व्यक्तित्व हर हाल में सप्तम भाव के कारक तत्वों से, सप्तम भाव के सिग्निफिकेंस से प्रभावित होंगे। जैसे अब देखिए, कुंडली का सप्तम भाव क्या है, आपके स्पाउस का है, और लग्न क्या है, आप हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि बगैर मैरिज लाइफ के, बगैर वैवाहिक जीवन के, बगैर स्पाउस के आदमी का जीवन अधूरा होता है। तो जब सप्तमेश लग्न में बैठता है तो इसका मतलब क्या हुआ, और मैंने बताया था आपको कि सप्तम भाव काम संबंधी इच्छाओं का है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का हाउस है सप्तम भाव। तो जब सप्तमेश लगन में आके बैठ गए तो जातक की मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ा देगा, काम संबंधी इच्छाओं को बढ़ा देगा, जातक को बाय नेचर सेंसुअल बना देगा, कामुकता का भाव जातक के अंदर बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव इन्हीं चीजों का है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, सेक्सुअल प्लेजर का है, सेंसुअलिटी का है। और वो उसका स्वामी सप्तमेश आकर के लग्न में विराज हो गया तो आपकी पर्सनालिटी के साथ वो चीज जुड़ गई। सप्तम भाव के कारक तत्व, सप्तम भाव के सिग्निफिकेंस आपकी पर्सनालिटी के साथ जुड़ गए। मतलब ऐसा जातक बाय नेचर सेंसुअलिटी उसके अंदर हो सकती है, कामुकता हो सकती है, मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ा देगा। ये प्लेसमेंट कुंडली का सप्तम भाव आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है और लग्न आप में है, और सप्तमेश आकर के लग्न में विराजमान हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो व्यक्तित्व होगा, आप अपने स्पाउस से प्रभावित होगा, क्योंकि सप्तम भाव स्पाउस का है। तो आपकी जो व्यक्तित्व है, आपकी जो मेंटेलिटी है, सोचने का जो नजरिया है, विचारधारा है, वो अपने स्पाउस से प्रभावित होगा। या ये कह लीजिए कि सप्तम भाव पार्टनर का होता है। अगर हम मेंटल लिहाज से देखें तो आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने स्पाउस से बहुत हद तक प्रभावित होगा, या फिर आपका कोई पार्टनर वगैरह है तो उससे आपका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से हम साझेदारी का विचार करते हैं। आइदर इसे हम स्पाउस के रूप में देखें तो जातक का जो व्यक्तित्व होगा अपने जीवन में अपने स्पाउस से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, या फिर अपने पार्टनर वगैरह से उसका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि सप्तमेश आकर के लग्न में ही विराजमान हो गए तो जो जातक का व्यक्तित्व है वो इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा सप्तम भाव के कारक तत्वों से। अब यहां पे कहने का मतलब है, अब दो बातें हो गई। सप्तमेश लग्न में आइदर पॉजिटिव वे में प्लेस हो सकता है या फिर आइदर नेगेटिव वे में प्लेस हो सकता है। मतलब सप्तमेश कुंडली के लग्न स्थान में अच्छी प्लेसमेंट में हो, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, युति द्वारा या दृष्टि द्वारा, तब यहां पे ये कह सकते हैं कोई सप्तम भाव स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है तो जातक के जीवन में उसका स्पाउस का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। उसका स्पाउस उसके लिए बहुत सहयोगी सिद्ध होगा, बहुत कोऑपरेटिव सिद्ध होगा। और जातक के मन में, चूंकि जातक के व्यक्तित्व के साथ ही सप्तमेश जुड़ गए, जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक अपने अगर पॉजिटिव में सप्तमेश लगन में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो ये मेटल ब्लेसिंग में, जो मेटल लाइफ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को दर्शाता है। अगर सप्तमेश कुंडली के लगन स्थान में अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये जातक और जातक के स्पाउस के बीच में
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को दिखाता है। जातक का बहुत ज्यादा रुझान, बहुत ज्यादा झुकाव अपने स्पाउस की तरफ होगा, बहुत ज्यादा केयर करेगा अपने स्पाउस की, बहुत ज्यादा केयर टेकिंग करेगा अपने स्पाउस की, उसके बारे में, उसकी स्पाउस को लेकर के चीजें उसके मन में हमेशा रनिंग रहेगी। स्पाउस को बहुत प्रेम करेगा। अगर कुंडली में सप्तमेश लग्न में बहुत अच्छा बैठा है तब ऐसी दशा में जातक को अपने स्पाउस से भी बदले में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा और अच्छी मैरिटल ब्लेसिंग रहेगी। अगर कुंडली में सप्तमेश लग्न में अच्छी स्थिति में है, तब कह लीजिए कि पीसफुल और एक अच्छी सामंजस्य वाली जिंदगी जातक को, एक अच्छी मैरिटल लाइफ में एक जातक और जातक के स्पाउस के बीच में एक अच्छा सामंजस्य रहेगा, एक अच्छी मैरिटल ब्लेसिंग जातक को प्राप्त होगी। तो यहां पे जातक अपने स्पाउस को लेकर के बहुत ज्यादा केयर टेकिंग नेचर का होगा या उसके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। लेकिन अगर सप्तमेश लगन में अगर पॉजिटिव अवस्था में है तो जातक अपने स्पाउस से बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड होगा और वो जो जातक के जीवन में स्पाउस आया है वो जातक के जीवन में प्रगति के नए मार्ग खोल देगा, पॉजिटिव वे में जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उसके सोचने के नजरियों को पॉजिटिवली तौर पर जातक का स्पाउस उसको प्रभावित करेगा और उसकी लाइफ में अपने आप को इनहेंस करने के लिए, बेटरमेंट लाने के लिए लाइफ में और अपने आप को प्रोग्रेस में आगे बढ़ाने के लिए जातक का स्पाउस उसके लिए काफी मददगार सिद्ध होगा। ऐसा जातक जिनकी कुंडली में सप्तमेश लग्न में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, ऐसा जातक अपनी डिसीजन मेकिंग्स में, अपने निर्णयों में अपने स्पाउस को भी शामिल करे। किसी प्रकार के निर्णय जो उसको लेने हैं उसमें अप्रूवल के लिए वो अपने स्पाउस को भी देखेगा, उससे भी सोच विचार करेगा, उससे भी काफी ज्यादा काउंसलिंग वगैरह करेगा, कंसल्टेंसी करेगा, क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो जातक के जो डिसीजंस होंगे तो वो जातक अब यहां पे अकेले किसी डिसीजन को फाइनलाइज नहीं करेगा, वो डिसीजन लेने के लिए अपने स्पाउस का भी अप्रूवल देखेगा जब सप्तमेश लगन में पॉजिटिव वे में बैठे हो। और वो जातक का जो स्पाउस होगा वो जातक को निर्णय लेने में, डिसीजन मेक करने में बड़ा अच्छा सहयोग देगा, बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा। और ऐसा जातक का स्पाउस जो होगा, ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा वो जातक की लाइफ को बेटरमेंट की ओर ले जाएगा, प्रोग्रेस की ओर ले जाएगा। तो इसे हम सुखमय वैवाहिक जीवन की स्थिति को कह सकते हैं। वही अगर मान लीजिए कुंडली में सप्तमेश लगन में अगर पीड़ित हो गया, बहुत ज्यादा एफिलिक्टेड है, तब यहां पे जातक का भी व्यक्तित्व अपने स्पाउस से प्रभावित होगा, लेकिन एज अ निगेटिव वे में। मतलब जातक के अपने स्पाउस को लेकर बहुत सारी चिंताएं होंगी, बहुत सारी थॉट्स प्रोसेस उसके मन में रन करेगा, क्योंकि और अपने जातक के स्पाउस को विषय में अत्यधिक सोचने के चलते जातक की हेल्थ भी प्रभावित होगी। क्योंकि मैं तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है लग्न से सातवां है तो मारक हाउस की तरह रोल प्ले करेगा। और वैसी स्थिति में अगर सप्तमेश कुंडली के लग्न स्थान में आकर के अगर पीड़ित हो जाते हैं तो जातक अपने स्पाउस को लेकर के चिंतित रहेगा। आइदर यहाँ पे जातक और जातक के स्पाउस के बीच में सामंजस्य की कमी हो सकती है, लेस कोऑर्डिनेशन हो सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है। ये जातक का जो स्पाउस होगा वो जातक को डोमिनेट करना चाहेगा, जातक के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहेगा, जिसके चलते आपस में कॉन्फ्लिक्ट एराइज होगा, बार बार तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। और यहां भी जातक की सुबह शाम दिन रात स्पाउस ही उसके मन में रन है। जब पॉजिटिव था तो भी जातक का दिन रात सुबह शाम स्पाउस को ही लेकर उसके मन में विचारधारा थी, सोच थी, लेकिन पॉजिटिव मैनर में थी। लेकिन अगर सप्तमेश कुंडली के लग्न स्थान में अगर पीड़ित है तो जातक अब भी उसके 24 घंटे उसके मन में स्पाउस का ही रन करेगा, विचारधारा सब कुछ, लेकिन यहां पे अब निगेटिव मैनर में होगा, उसको लेकर परेशान रहेगा, उसके बर्ताव को लेकर परेशान रहेगा, या जातक की लाइफ में उसके डिसीजन मेकिंग में जो जातक का स्पाउस होगा अपने निर्णय को थोपने की कोशिश करेगा। अगर सप्तमेश कुंडली के लग्न स्थान में अगर पीड़ित है तो जातक का जो स्पाउस होगा वो जातक की लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग वगैरह है उसको फोर्सफुली उनको इंप्लीमेंट कराना चाहेगा जातक का स्पाउस, जिसके चलते जातक कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, फ्रस्ट्रेशन और कह लीजिए कि एक
तनाव से भरी हुई मैरिटल लाइफ हो सकती है, जिसमें वैवाहिक सुख में कमी आ जाएगी। देखिए, एक सिद्धांत है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पे लग्न और सप्तम भाव अपोजिट चार्जेस है, मेल एंड फीमेल है। तो सप्तमेश जब लग्न में बैठेगा अच्छी स्थिति में, तो जातक की जिंदगी को सुखमय बना देगा, खुशगवार बना देगा, मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ा देगा, मेंटल लाइफ को एंजॉय करने वाला बना देगा। वही अगर सप्तमेश लगन में पीड़ित हो गए, तब जातक अपनी मेंटल लाइफ को लेकर परेशान रहेगा, तनाव रहेगा, में सामंजस्य की कमी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़े वगैरह सारी चीजें हो सकते हैं, जिससे जातक की हेल्थ भी नेगेटिव मैनर में प्रभावित होगी। जातक की जो हेल्थ है वो भी नेगेटिव मैनर में प्रभावित होगी। अब देखिए, 7वां भाव है मित्रों पब्लिक का, मासेस ऑफ पीपुल का, जनसमूह का, समाज का है। ये चीज सप्तम भाव से विचार की जाती है। और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश जब लग्न में आ गया, लग्न क्या है? आप है, आपका व्यक्तित्व है, तो पब्लिक चल करके आपके पास आ रही है। सप्तम भाव क्या रिप्रेजेंट कर दिया? मासेस ऑफ पीपुल को, समाज को, आपकी पब्लिक इमेज को सप्तम भाव रिप्रेजेंट करती है। समाज आपको किस दृष्टिकोण से देखता है, किस एंगल से देखता है, ये चीज कुंडली का सप्तम भाव बताता है। तो सप्तमेश जब कुंडली के लग्न स्थान में आ गए, दर्शाता है कि पब्लिक आपके पास आ रही है। अब इसमें दो बातें हो सकती है, आइदर अगर सप्तमेश लग्न में अच्छी स्थिति में है, तो फिर यह हो सकता है कि पब्लिक आपके पास इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपको पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना बहुत अच्छा आता है, आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है, आपके व्यक्तित्व में एक प्रकार का चुंबकत्व है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जिसके चलते आपकी तरफ पब्लिक आती है। आप एक सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होते सकते हैं जिसके काफी फॉलोअर हो, जब सप्तमेश लगन में पॉजिटिव स्थिति में हो। ऐसा व्यक्ति पब्लिक डीलिंग करने में एक्सपर्टाइज हो सकता है, एक्सपर्टाइजेशन उसके पास होती है। लोग हो सकता है कंसल्टेंसी एंड काउंसलिंग के लिए आपके पास आए, आपके पास इतना ज्ञान हो, इतना नॉलेज हो कि लोग एडवाइजेस लेने के लिए, कंसल्टेंसी लेने के लिए, काउंसलिंग वगैरह कराने के लिए आपके पास आए, क्योंकि सप्तम भाव मासेस ऑफ पीपल को दिखाता है, लोगों को दिखाता है। तो उसका स्वामी जब लगन में आ गया, तो एक अगर पॉजिटिव है तो आपके व्यक्तित्व में इतने बढ़िया गुण होंगे, आइदर आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग हो, अगर एक्टर वगैरह की बात करें, एक्टर एक्ट्रेस वगैरह की बात करें, तो सेलिब्रिटीज होने का उसके तो पब्लिक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। अगर सप्तमेश लगन में पॉजिटिव बैठे, या फिर कोई आप पब्लिक लीडर है, राजनेता है, आपकी छवि इतनी मजबूत है, आपका व्यक्तित्व इतना दमदार है कि आपके अंदर पब्लिक अपीलिंग बहुत अच्छी है, पब्लिक को आप बहुत अच्छे ढंग से परसीव कर सकते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे आपके लुक को देख करके, आपकी पब्लिक डीलिंग को देख करके, आपकी पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करने का जो तरीका है उसको देख करके, किसी न किसी आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा गुण होगा जिसके चलते पब्लिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। 7वां भाव बिजनेस का है, व्यापार का है, और बिजनेस में सफलता पाने के लिए जातक की पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत अच्छा आना चाहिए। और जब मैंने बताया आपको सप्तमेश जब लग्न में स्थित होंगे, सप्तम भाव बिजनेस का है, व्यापार का है, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होगी, नेचुरल इंक्लिनेशन होगा, झुकाव होगा बिजनेस वगैरह की तरफ, व्यापार वगैरह की तरफ। ऐसा व्यक्ति बिजनेस करना चाहेगा, व्यापार वगैरह करना चाहेगा। और चूंकि अगर सप्तमेश लग्न में पॉजिटिव स्थिति पे बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना, पब्लिक डीलिंग करने में एक्सपर्टाइजेशन हासिल हो सकती है, और जो कि बिजनेस वगैरह के लिए, व्यापार वगैरह के लिए बहुत ही मैंडेटरी चीज है, बहुत ही आवश्यक चीज है। तो ऐसे व्यक्ति सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज पे काम करने वाले हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। उसके व्यक्तित्व की पर्सनालिटी इतनी अपीलिंग होती है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अगर वो लोगों से कोई अपील करता है या अपना किसी प्रकार का मैसेज वो लोगों को कन्वे करता है, तो पब्लिकली उसके पब्लिक बड़ी आसानी से उसके मैसेज को परसीव करती है, समझती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जिसे कहते हैं ना मैग्नेटिक अट्रैक्शन होना पर्सनालिटी में, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन किसी भी वजह से आ सकता है, डिपेंड करेगा आपके जीवन में आप कर क्या रहे हो। हीरो है तो आपकी पर्सनालिटी की वजह से, हीरोइन है तो आपकी सुंदरता की वजह से, राजनेता है तो आपकी
राजनीति, आपकी पॉलिटिक्स करने की क्वालिटी से आपके तो पब्लिक अट्रैक्ट हो सकती है। ये सारी बातें हैं। जब कुंडली में सप्तमेश से लग्न में स्थित होता है तो ऐसे लोग सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट मैंडेटरी चीज है पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना, पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, पब्लिक को कन्विंस करना, समझा बुझा ले जाना। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर सप्तमेश लग्न में पॉजिटिव विराजमान है। लेकिन अगर सप्तमेश लग्न में नेगेटिवली प्लेस्ड है, पीड़ित है, तब क्या होगा? तब ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का अभाव होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, अपने किसी भी निर्णय को लेने के लिए उसे अन्य किसी व्यक्ति की अप्रूवल की आवश्यकता होगी। अपने खुद के विश्वास से लिए गए निर्णयों में उसमें आत्मविश्वास की कमी आएगी। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले वो अन्य किसी का अप्रूवल लेना चाहेगा, उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और अपनी हर एक चीज को अप्रूव कराने के लिए वो दूसरों का डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। जैसे मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा पहन रहा हूं, मेरी अपीयरेंस कैसा है, मेरी डीलिंग कैसी है, उसको खुद अपने ऊपर ये जज करने का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मेरा अपीयरेंस कैसा है, मैं कैसा, मेरा पब्लिक डीलिंग है। वो अन्य लोगों से पूछेगा, अन्य लोगों से कह रहे वेरिफिकेशन चाहेगा कि मैं ठीक दिख रहा हूं ना, मैं सही बोल रहा हूं ना, मैं सही डिसीजन ले रहा हूं ना। और ऐसा व्यक्ति बहुत इजीली मोल्ड हो सकता है दूसरे व्यक्तियों द्वारा, क्योंकि अगर सप्तमेश लग्न में पीड़ित है और लग्नेश भी कुंडली में अगर कमजोर पड़ गए तो ऐसा व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास में कमी होगी और वो दूसरों के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित होगा और अपने डिसीजंस का अप्रूवल दूसरों वगैरह से लेगा। मैं सही खा रहा हूं ना, मैं सही निर्णय ले रहा हूं ना, तो हर एक चीज में इंडोर्स कराने के लिए, वेरिफिकेशन कराने के लिए वो अगले व्यक्ति से एडवाइस वगैरह लेगा, कंसल्टेशन वगैरह लेगा। और वो ऐसा व्यक्ति जो उसका समाज है, जो उसके आसपास का समाज का जो ताना बाना है, उससे बहुत आसानी से प्रभावित होता है। अब जैसे जैसे कहते हैं ना, जैसा संगत वैसा आदमी, जैसी उसकी कंपनी वैसे लोग, जैसे उसकी संगत वैसे उसकी विचारधारा। तो सप्तमेश जब लगन में बैठेगा और सप्तम भाव आपके समाज को रिप्रेजेंट करता है और लग्न आपके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है, तो सप्तमेश जब लगन में होंगे तो जो आपका व्यक्तित्व होगा आपके समाज से, जो आपके पास जो सराउंडिंग एरिया है, आपके जो समाज के लोग हैं, उनसे प्रभावित होगा। तो सप्तमेश अगर लगन में कमजोर पड़ गया तो क्या होगा, और लग्नेश भी कुंडली में अगर कमजोर पड़ गए तो जातक को हर निर्णय लेने के लिए दूसरों से एडवाइस लेना, कंसल्टेंसी लेना, काउंसलिंग वगैरह करना, आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। और जैसा भी इन्वायरमेंट रहेगा उससे जातक का व्यक्तित्व प्रभावित हो जाएगा। जस्ट एज एग्जांपल बात करें, ऐसा कोई व्यक्ति जिनकी कुंडली में प्लेसमेंट है सप्तमेश लगन में, वीक हो, पीड़ित हो, और ऐसे व्यक्ति का जन्म सीरिया में हो जाए जहां पे आईएसआईएस जैसे मिलिटेंट है, टेररिस्ट है, तब उसको वही दुनिया असली दुनिया लगेगी, क्योंकि अब उसे अपने व्यक्तित्व में जो आत्मविश्वास चाहिए वो लैक कर रहा है। अब जो अपने आसपास वो होता हुआ देख रहा है, आसपास जैसे लोग वो देख रहा है, वैसे उसकी विचारधारा, उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है। अगर सप्तमेश लग्न में पीड़ित हुए, नेगेटिवली हुए तब। और अगर स्ट्रांग है सप्तमेश लग्न में, तब जातक का व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग होता है, इतना दमदार होता है, उसकी पर्सनालिटी इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है कि पब्लिक उसकी तरफ खींची चली आती है। उसकी कही गई बातें लोग बड़े आसानी से कन्विंस कर लेती हैं, जो कि बिजनेस वगैरह के लिए बहुत जरूरी चीज है, सफलता के लिए बहुत जरूरी चीज है कि जो व्यक्ति बात कर रहा है उससे अगला व्यक्ति कन्विंस हो, सब समझे वो। तो अगर सप्तमेश लग्न में अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ऐसे व्यक्ति की पब्लिक अपीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत अच्छा जानता है, पब्लिक डीलिंग करना वगैरह बहुत अच्छा जानता है। तो ऐसा व्यक्ति सफल एचआर हो सकता है, एचआर मैनेजर हो सकता है, पब्लिक रिलेशन मैनेजर हो सकता है, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति सेलिब्रिटीज हो सकता है, राजनेता हो सकता है। उसके पर्सनालिटी में चुंबकत्व टाइप की चीज आ जाएगी जो कि पब्लिक उसी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और सेम बात यहां पे आ गई, जब मैंने कहा था सेम चार्जेस रिपल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसा कि आपको पता है कि दोनों में से कोई लग्न और सप्तम भाव में, दोनों में से कोई एक मेल होगा, एक फीमेल होगा।
अब सप्तमेश लग्न में विराजमान है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सेंसुअलिटी वाली भावना बढ़ जाएगी। तो अगर सप्तमेश लग्न में अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो जो अपोजिट सेक्स के लोग हैं, विपरीत लिंग के जो लोग हैं, वो जातक की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, उसकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग होगी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा उसमें। ऐसे लोगों के अपोजिट सेक्स के जो लोग होंगे बहुत ज्यादा दोस्त यार वगैरह होंगे। और वो अगर एफ्लिक्शन आ गया तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज भी हो जाएगा। मतलब अगर सप्तमेश लग्न में एफ्लिक्टेड है, तब चूंकि सप्तम भाव मेटेरियलिस्टिक डिजायर का है, मेटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ा देगा, और जातक इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा कामना करेगा, क्योंकि सप्तम भाव मटेरियलिस्टिक डिजायर का, वो सीधे आकर के लगन में बैठने का मतलब है जातक की मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ा देगा, सेंसुअलिटी को बढ़ा देगा। और अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो चूंकि उसका व्यक्तित्व उतना स्ट्रांग रहेगा कि आसानी से जो अपोजिट सेक्स के लोग हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लाइफ में मोर देन वन रिलेशन वगैरह हो सकते हैं, एक से ज्यादा संबंध या एक से ज्यादा मैरिज वगैरह हो सकती है, अगर कुंडली के सप्तम भाव में लग्न में सप्तमेश जो है एफ्लिक्टेड हो गए। तो वो जो चीज इतनी ज्यादा कह लीजिए कि सेंसुअलिटी को काफी बढ़ा देगा कि व्यक्ति पता अपने वाइफ के साथ भी है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी इन्वॉल्व है, तो ये चीज उसकी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। लग्न से आपका जन्म स्थान है और सप्तम भाव जन्म स्थान से दूर दराज का स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति ट्रेवलिंग करने वाला हो सकता है, यात्रा प्रिय हो सकता है, घूमने फिरने का शौकीन हो सकता है, या अपने काम धंधे के लिए वो जन्म स्थान से दूर चला जाए, ये भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकता है। और चूंकि सप्तम भाव लगन से, सप्तम भाव थोड़ा मारक स्थान है, तो अगर सप्तमेश लग्न में अगर रिफ्लेक्टेड है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो ये जातक की हेल्थ को ट्रबल कर सकते हैं। अब यहां पे एक बात और देखिए, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश लगन में विराजमान है, तो सातवें भाव का स्वामी, अगर हम भावोत भाव सिद्धांत को लगाते हैं, तो सप्तम भाव का स्वामी अपने से सातवें भाव दूर जाकर के विराजमान है। सातवें भाव का स्वामी अपने से सातवें भाव दूर जाके विराजमान है, अर्थात भाव सिद्धांत के हिसाब से सातवें भाव का स्वामी अपने से सातवें भाव में बैठा है, और वहां से पलट करके सप्तम भाव को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेगा। देखिएगा, सप्तम भाव का स्वामी भाव सिद्धांत कैसे अपने से सातवें भाव में बैठा है, और वहां से पलट करके सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। तो जब कोई किसी भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है जिसका वो स्वामी है, तो उसके कारक तत्वों में, उसके सिग्निफिकेंस में वृद्धि कर देता है। सप्तम भाव काम इच्छाओं का है, सेक्सुअलिटी का है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का है। वो जाकर के सप्तमेश लगन में बैठ गए, जातक को सेक्सुअलिटी को बढ़ा देगा, कामुकता की भावनाओं को बढ़ा देगा, और यहां से पलट करके सप्तम भाव को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेगा भी, जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक को ये सारी चीजें जीवन में प्रचुर मात्रा में मिलेगी, अच्छी मात्रा में मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठ करके वापस सप्तम पलट करके सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। जिसका मतलब यह हुआ कि सप्तम, जब किसी भाव का स्वामी अपने भाव को देखता है जिसका वो स्वामी है, तो उसके कारक तत्वों में वृद्धि कर देगा, सिग्निफिकेंस में ग्रोथ कर देगा। तो ये जातक को इन सारी चीजों का सुख ज्यादा मिलेगा। सप्तमेश अगर यहाँ पे पॉजिटिव में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से प्रभावित है लगन में, तब अच्छी मैरिटल लाइफ रहेगी, और जातक को सेक्सुअल जो मैरिटल प्लेजर होता है बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव इफेक्टेड होकर बैठे हैं, तो जातक के अंदर सेंसुअलिटी की भावना बढ़ जाएगी, मैरिटल लाइफ को तो एंजॉय करिए रहे, साथ साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी इन्वॉल्व हो गए, तब उनको वो जो लॉयल्टी चाहिए, जो फेथफुलनेस चाहिए, भरोसा चाहिए, वफादारी चाहिए मैरिज लाइफ में, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि तब उसको, ऐसे व्यक्ति को रिलेशन में रहना अच्छा लगता है, वो उसको चाहिए। सप्तमेश अगर लगन में पॉजिटिव वे में है, तब ये मेड फॉर ईच अदर वाला जो मैरिटल लाइफ है, एक दूसरे के लिए जो होता है मैरिज लाइफ, वो वाली रहेगी। कहते हैं ना, अगर सप्तमेश अगर लगन में पॉजिटिव बैठा है, तो एक दूसरे के लिए बने हुए जो कपल्स होते हैं वो वाली मैरिज लाइफ रहेगी। लेकिन अगर सप्तमेश लगन में अगर नेगेटिव होकर के, एफ्लिक्टेड होकर के बैठे हैं, और चूंकि वापस पलट करके सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तब वो सारी चीजें चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक, चाहे साम दाम दंड भेद। अपनी खुद के स्पाउस से मिल रहा तो ठीक है, साथ साथ अन्य भी चाहिए। ये स्थिति गड़बड़ा जाएगी जब सप्तमेश लगन में एफ्लिक्टेड होंगे, तब इस तरह की बात आ जाएगी।
तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड, और ये बिजनेस वगैरह के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जातक के अंदर नेचुरल टेंडेंसी रहेगी बिजनेस वगैरह करने की, व्यापार वगैरह करने की, और ऐसे जातक को रिलेशनशिप मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत अच्छा आएगा, जो कि बिजनेस के लिए परम आवश्यक चीज है। और यहाँ पे अगर सप्तमेश लग्न में पॉजिटिव होंगे तो लोग इसे सलाह वगैरह लेने के लिए इसके बाद आएंगे। इतना ज्यादा इसकी पर्सनालिटी में मैग्नेटिक लुक होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। और अगर यहाँ पे सप्तमेश लग्न में पीड़ित हुआ तो जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी, और वो अपने हर निर्णय के लिए दूसरों पर डिपेंड करेगा। ये था आज का हमारा एपिसोड। तो मित्रों, अगर सप्तमेश लग्न में या जो हमारा एपिसोड है अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।